जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम वैदिक गणित के अंतर्गत अंक, बीजांक, परम मित्र, एकाधिकैन पूर्वैण, एक न्यूनैन पूर्वैण के बारे में जानेंगे। इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरे YouTube चैनल मैथ्स हेल्प को सब्सक्राइब कर लें। हम अंक के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। तो अंक वे चिन्ह या संकेत होते हैं जिनके द्वारा हम संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं, जिनके द्वारा हम संख्याओं को लिखते हैं। इन अंकों के अंतर्गत 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये हमारे क्या अंग्रेजी के इंग्लिश डिजिट हैं, अंग्रेजी के क्या हैं अंक हैं। यदि हम हिंदी के अंकों की बात करें तो हिंदी के जो अंक होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरीके से हमारे हिंदी के अंक होते हैं। तो हम कह सकते हैं अंक की परिभाषा क्या कह सकते हैं कि किसी संख्या को दर्शाने के लिए, किसी संख्या को लिखने के लिए जिन संकेतों का या चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें अंक कहते हैं। तो यहाँ पर हम बीजांक को समझते हैं। सबसे पहले तो हम बीजांक के अंतर्गत देखते हैं कौन कौन से अंक आते हैं। तो बीजांक के अंतर्गत 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 या हिंदी के जो डिजिट होते हैं, हिंदी के जो अंक होते हैं वो क्या होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो बीजांक के अंतर्गत अंक जो होते हैं वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक होते हैं। मतलब इसमें शून्य शामिल नहीं होता। तो हम बीजांक के बारे में बता दें तो हम इसको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। बीजांक के अंतर्गत दी गई संख्या में जितने भी अंक मौजूद होते हैं उन अंकों का योग कर लिया जाता है। यदि हम इसमें अंकों का योग कर दें तो 4 धन 5 धन 6, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा 15। और 15 में कितने अंक हैं 2 अंक हैं, तो इसका फिर से योग करेंगे तो 5 और 1 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो बीजांक में किसी दी गई संख्या का हम तब तक योग करते हैं उनके अंकों का जब तक कि हमें एक अकेला अंक नहीं मिल जाता। और ये बीजांक हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि बीजांक क्या होते हैं 1 से 9 तक की अंक होते हैं। तो हम कह सकते हैं बीजांक में हम जो भी संख्या दी गई होती है उनके समस्त अंकों का योग तब तक करते हैं जब तक कि हमें एक अकेला अंक प्राप्त नहीं हो जाता। इसलिए बीजांक जो होते हैं हमारे वो 1 से लेकर 9 तक होते हैं। परम मित्र के बारे में हम पढ़ते हैं कि जिन 2 अंकों का योगफल 10 होता है वे आपस में परम मित्र कहलाते हैं। कि जिन 2 अंकों का योगफल 10 होता है तो ऐसे 2 अंक जिनको जोड़ने पर, जिनका योग करने पर हमें 10 प्राप्त होता है वे आपस में परम मित्र कहलाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि यदि हम 1 में क्या जोड़ दें कि हमारा योगफल 10 हो जाए। यदि हम 1 में क्या कर दें, यदि हम 9 को जोड़ दें, यदि हम 1 में क्या प्लस कर दें कि हमारा योगफल 10 आ जाए, तो हम क्या करेंगे 10 में से 1 को माइनस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 9 आ जाएगा।
9 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 1 का जो परम मित्र होगा वो क्या होगा, 9 होगा। इसी तरीके से यदि हम 2 की बात करें कि 2 में हम क्या जोड़ दें कि हमारा योगफल 10 हो जाए, तो 2 में हम 10 में से यदि 2 को घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से 2 का परम मित्र क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसी तरीके से 3 का परम मित्र क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जिन 2 अंकों का योगफल 10 होता है वे अंक आपस में क्या कहलाते हैं, परम मित्र कहलाते हैं। एकाधिकैन पूर्वेण का अर्थ होता है एक अधिक कर देना। तो यदि हम किसी संख्या में एक को बढ़ा देते हैं, एक को हम जोड़ देते हैं, तो वो एकाधिकैन पूर्वेण कहलाता है। एकाधिक मतलब यदि किसी संख्या में हम क्या कर दें, एक अधिक कर दें, तो वह क्या कहलाता है, एकाधिकैन पूर्वेण। जैसे कि हमने कहा कि 25 में यदि हम एक क्या कर दें, अधिक कर दें, हमारे पास क्या दिया है, 25 दिया है, और यदि हम उसमें एक अधिक कर दें तो एक अधिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, 26। तो एक अधिक हो गया, तो यही एक अधिक क्या कहलाता है, हमारा एकाधिकैन पूर्वेण। मतलब जो हमें पूर्व में पहले जो संख्या दी गई है उसमें क्या कर दिया जाए, एक अधिक कर दिया जाए, तो यह एकाधिकैन पूर्वेण कहलाता है। एक न्यूनैन पूर्वेण, यदि संख्या में एक कम कर दिया जाए या एक घटा दिया जाए तो वह एक न्यूनैन पूर्वेण कहलाता है। तो यहाँ पे हमें अर्थ ही इसका समझ में आ रहा है। एक न्यूनैन, एक न्यून मतलब कम करना, तो कितना करना, एक, तो एक कम करना एक न्यूनैन पूर्वेण कहलाता है। यदि हमें एक संख्या दी गई है 56, 56, यदि हम इसमें से एक कम कर दें, इसमें से हमने एक कम कर दिया, तो यह जो संख्या प्राप्त होगी एक कम करने पे क्या, 55 या 56, ये हमारे 55, तो यह जो हमारी संख्या है एक न्यूनैन पूर्वेण कहलाती है।